बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सभी अपनी स्थान पे आसन ग्रहण करें। लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सर के होंगे, क्योंकि सर आनी का जो एरिया है, ये एरिया ऐसा है कि यहाँ बीएड के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो करने के लिए आते हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं और समाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो हमारे लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, सभी के लिए सौभाग्य का विषय है कि आप हमारे बीच में आए। एक छोटा सा परिचय मैं जरूर कहूंगी कि सर प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज आनी से हैं और ये मंच थोड़ा छोटा है। अगर मैं उनकी तारीफ में कुछ कहूंगी सर, मैं सच में अपने तहे दिल से मैं कहना चाहती हूँ कि एक शिक्षा के क्षेत्र में आप जैसा व्यक्तित्व हमारे बीच में है। इतनी सहजता, इतनी सरलता और सर इतना सप्रेम स्वभाव जो हमें देखने को मिला है अब तक की जितनी भी हमारी बातचीत हुई है, तो सर हम आपके तहे दिल से आभारी हैं। सर के विषय में मैं कुछ बात कहना चाहूंगी कि सर एक राइटर के रूप में भी, टीचर तो है ही, लेकिन एक राइटर के रूप में सर का शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक बड़ा नाम है। सर कवि, मैं क्या क्या कहूँ, सर कवि, कथा और नेशनल लेवल पे कई संस्थाओं के साथ सर जुड़े हुए हैं और वहां पर इन्हें विभिन्न विभिन्न जो पुरस्कार हैं उनसे सर को सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही उनकी हिंदी और अंग्रेजी की जो पोइट्रीज हैं वो उन्होंने यूनिवर्सिटी में, जैसे आपकी एमफिल और पीएचडी स्तर है, वहां पर सर इसका बेस लेकर काम करवा चुके हैं। जो आपका लिटरेचर है, जो साहित्य है, जो आपकी हिंदी है, इसमें जो डॉक्टरेट की डिग्री है और जो एमफिल, जो शोध कार्य बच्चे करते हैं, उसमें सर एक नया संवाद और एक नया विज्ञान समाज को प्रस्तुत कर चुके हैं, नई धारणा वो लोगों को दे चुके हैं। सर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम आज रियली सच में धन्य है कि आपका सौभाग्य और आपका आशीर्वाद हमें आज प्राप्त हुआ है। और जब हम प्रसन्नचित मुद्रा में होते हैं तो एक पॉजिटिव ऊर्जा का निर्वाह होता है। बिना ऊर्जा के हम किसी भी समय को आगे नहीं ले जा सकते। जैसे हमने पिछले कल देखा, अगर हमें ऊर्जा का लेवल कम होता तो शायद हम कहीं ना कहीं असफलता की ओर जाते हैं। तो ऐसे ही इस तारतम्य में इस ऊर्जा का प्रवाह करने जो हमारे बीच आ जाए, हम डॉक्टर साहब का आत्म तत्व से अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर कुंवर दिनेश साहब एक ऐसा व्यक्तित्व है स्टेट का, स्टेट के तो नहीं मैं कहूंगा, देश विदेश में जो इनका सम्मान, ये विदेश से भी अवार्ड है। जैसे डॉक्टर भारद्वाज मैम ने कहा, इनकी जो लेखन प्रक्रिया है, ये साहित्य से बहुत समय से जुड़े हैं और लघु कथाएं, कविताएं एक भाषा में नहीं, हिंदी और इंग्लिश में। सोचिए, जिस व्यक्तित्व की लैंग्वेज पे कमांड हो जाती है वो भी 2 भाषाओं पे, लेकिन ये तो बहुत बड़े साहित्यकार है, संस्कृत में तो होगी ही सर की। तो सर आपका यहाँ आना हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन जाएगा। हम आपका इस संस्थान में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज सर हम जरूर चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम जब सारे हमारे स्टूडेंट्स, भावी अध्यापक हैं, भविष्य है इस देश का, हम चाहेंगे कि आपका सानिध्य पूरे परिवार को मिले। तो अगला समय हम आपसे जरूर लेंगे। आपका ये प्यार, ये आशीर्वाद हम हमेशा अपना साथ रखना चाहेंगे। तो आज आपके साथ एक ऐसी विभूति, सम्मान्य
ओम राठौर साहब, डॉक्टर ओम राठौर साहब, इनका योग में एक अपना ही समय जो गुजरा है, उससे जो इन्होंने सीखा है, उसको ये हमारे साथ आज आत्मसात करने आए हैं। बहुत बड़ी बात है। इन्होंने सुबह सुबह कहा कि साहब हम आपके इंस्टीट्यूट में आना चाहते हैं, क्या एसएससी प्रिंसिपल साहब है? तो अब देखिए जरा सुबह की एनर्जी मेरी क्या होगी। मैंने बोला नहीं, मैं कहा गुरुजी आज तो हमारे सैटरडे है, बच्चों का लास्ट दिन होता है। तो नहीं, आज हमने आना है। तो मैं बहुत खुश हुआ। फिर मेरी मैडम से बात हुई, उन्होंने कहा सर ये चीज हमारे लिए बहुत बड़ी बात बन जाएगी। तो ये समय सर आप लोगों ने हमें दिया, इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। दूसरी बात, आज देखिए आज इंटरनेशनल डे है, बहुत बड़ा दिन है, मेडिटेशन डे, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। इस देश में जो यहाँ की शिक्षा है, जो यहाँ का दर्शन है, पूरे विश्व में प्रकाशित है। हम अष्टांग योग की बात करते हैं, सभी को पता होगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। तो वो ध्यान आज हम लगाएंगे। मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे सीखना है। तो इस ध्यान के साथ आज हम चलेंगे धारणा की ओर। तो आइए इस समय को अपने जीवन में हम आत्म मंथन के साथ आगे ले चलें और अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। यहाँ पर विराजित पुण्यशाली आत्मन को मैं नमन करना चाहता हूँ। हृदय मन अति पुलकित और हर्षित है। आज इनके समक्ष में कुछ कहूं और वो भी उस विषय के ऊपर जो बहुत बड़ा विराट विशाल विषय है। संकोच का भाव तो मन में हो ही रहा है, पर फिर भी हर्ष की ज्वाला ऐसे प्रस्फुटित हो रही है जो आवाहन कर रही है कि मुझे कुछ कहना है। यह संस्थान पहला संस्थान होगा जो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस का उसी भाव से उत्सव के रूप में मना रहा है। पहली बार इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया जा रहा है और पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। और इतिहास में यह अमिट रहेगा, काल के कपाल में यह अमिट रहेगा, इस संस्थान के इतिहास में यह अमिट रहेगा कि पहली बार इस तरह का जो ध्यान का दिवस था उसको हमने मनाया था और पूज्यवर गुरुदेव उस कार्यक्रम में आए थे। एक बन जाएगी घटना, ऐसा मेरी मान्यता है और मानना है। अब संक्षिप्त में ध्यान के ऊपर कहना चाहूंगा। ध्यान एक बहुत बड़ा विशाल विराट विषय है। एक ऐसी विधा, ध्यान वो सोपान है जो समाधि के बाद, समाधि से यदि हम जाते हैं, समाधि को यदि प्राप्त करना है तो उससे जो पिछला जो सोपान है, जो स्टेप है, वो ध्यान है। ध्यान के बाद समाधि होती है, ऐसा अभी जो कहा गया उसका अर्थ यही था। ध्यान क्या है? एक विधा को जिसका प्रयोग में पिछले कार्य करना बंद कर देता है तो शरीर छूट जाता है। और उन्होंने हृदय में जो भी उनके विचार और भाव आया, उसका युगों के बाद भी आज हमें वो देखने को मिलता है। मैं जिस विधा को प्रैक्टिस कर रहा हूं
उसके बारे में इतना ही कहूंगा। जो हमारा हृदय है, ध्यान एक सहज प्रक्रिया है। उसी हृदय पर मानिए जो भी आपका इष्ट होगा, यदि शिव है तो जैसे हृदय का जो स्पंदन करता है, एक बार धड़क रहा है शिव शिव, ऐसा हमको ये करना है कि मेरी जीवा नहीं बोल रही है। यदि शिव शिव का उच्चारण कर रही है, या ओम हरिम नमः शिवाय, मां भगवती की आपने स्तुति करनी है, उसको जीवा नहीं कर रही है। जीवा उस शब्द को प्रस्फुटित नहीं कर रही है, उसको प्रस्फुटित क्या कर रहा है हमारा हृदय। हृदय का एक स्वाभाविक गुण है। आप ये मत सोचना कि ध्यान का मतलब है हमारा मन केंद्रित हो गया। ये एक अभ्यास का विषय है। धीरे 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 वो ध्यान जब लगना शुरू हो जाता है, तब आपको ये पता नहीं चलेगा कि कब हमारा ध्यान लग गया, कब वो सुरती लग गई, उसका आपको आभास भी नहीं होगा। आपने ये मत सोचना हम ध्यान में बैठे, मेरा डॉगी क्या कर रहा है, मेरी गाड़ी कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, उसको चलने देना, वो भाव आने देना, उनको जबरदस्ती नहीं रोकना। पर ये रखना है कि हमारा हृदय जो है भगवान शिव को बुला रहा है, शिव को पुकार रहा है, माँ भगवती को पुकार रहा है, जो भी आपका इष्ट होगा। हनुमान जी है, जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, 4 मिनट बैठेंगे, 5 मिनट बैठेंगे, 10 मिनट बैठेंगे, बाद में जब ये चस्का लग जाएगा तो फिर आप ध्यान के बिना नहीं रह पाएंगे। और एक इसका गुण होता है, और जो मैंने स्वयं देखा है, मेरे भी 2 बच्चे हैं। जब बेटा वक्ष स्थल से मां का दूध पीता है, छोटा बच्चा, तब उसको नींद आती है, और कुछ समय बाद वो वक्ष स्थल से दूर चला जाता है, थोड़ा सा दूर सो जाता है, फिर भी पूरी रात चप चप वो करता रहता है। स्वाभाविक गुण है। मानिए हम 5 मिनट ध्यान करके, शिव का ध्यान करके हम सो जाते हैं, हमको लगा कि मेरा हृदय जो है शिव शिव कह रहा है, तो पूरी रात वो दिल धड़कता रहता है, शिव 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 करता रहता है, और 6-7 घंटे का हमारा ध्यान हो जाता है। और ध्यान बहुत लंबा समय में नहीं लगाना चाहूंगा। जब आप ध्यान करेंगे, ध्यान जो है, ध्यान जब लगना शुरू हो जाता है, हमारे अंदर एक चित्त होता है जिसको हम प्योर इंटेलिजेंस कहते हैं। चित्त क्या है? वो प्योर इंटेलिजेंस है। शुद्ध विचारों का आदान प्रदान अंदर कैसे रहेगा? स्पिरिचुअल के एस्पेक्ट्स की जो बात की है, जिस हम बात भी करने की कि अपने आप को अच्छे थॉट के साथ रखेंगे, अच्छे विचारों के साथ रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली एक अच्छी सोच एक नई ऊर्जा को जन्म देगी। अब मैं निवेदन रहेगा, जैसे प्रिंसिपल मैम ने अभी अपने वक्तव्य में कहा है, आगे एक ऐसा क्षेत्र है जहां से बहुत सारे बच्चे। डॉक्टर मुकेश शर्मा जी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सर्वपल्ली राधाकृष्णन कॉलेज फॉर टीचर एजुकेशन, महाविद्यालय प्राचार्य श्रीमती सीमा भारद्वाज जी, हमारे साथ उपस्थित डॉक्टर ओम राठौर जी, यहाँ के शिक्षक वर्ग और गैर शिक्षक वर्ग तथा प्रिय छात्र छात्राओं, आप सभी को आज इस अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो ये दिन, जैसा कि अभी बताया ओम राठौर जी ने, ये साइंस से भी जुड़ा हुआ है, विंटर इक्विनॉक्स है और सबसे छोटा दिन है, लेकिन आज ध्यान की बात हम कर रहे हैं तो ये बड़ा हो गया है, ये अपने आप एक बहुत बड़ा दिन बन गया है। तो मैं ध्यान पर
कुछ बातें, ये अचानक कार्यक्रम आज बना यहाँ आने का, तो बहुत ज़्यादा गहन नहीं जाऊंगा इस विषय पर। ओम राठौर जी ने, जो खुद प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने इस विषय पर कुछ इसके बिंदु जो है उजागर किए, लेकिन मैं इसकी शक्ति पर बोलूँगा कि ध्यान की शक्ति क्या होती है, ध्यान के क्या लाभ होते हैं, मैं उस पर बोलूँगा। प्रैक्टिस के ऊपर मैं नहीं बोलूँगा अभी। और दूसरा, इसका महत्व क्या है ध्यान का, इस पर थोड़ी बात करेंगे। ज़्यादा समय नहीं है तो थोड़ा सा जो है मैं इसको टच करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं एक उर्दू के एक शेर से ही आरंभ करना चाहूँगा कि तमाम उम्र में अपने बंद कमरे के दरवाजे पर दस्तक देता रहा। तमाम उम्र में अपने बंद कमरे के दरवाजे पे दस्तक देता रहा, ये जानकर कि मैं उसके अंदर था, ये जानकर कि मैं उसके अंदर था। यानी कमरे के अंदर हम हैं और वहां से नॉक कर रहे हैं, वो चिटकनी हमारे हाथ में है, लेकिन हम खोलते नहीं हैं। अगर हम उसको खोलें तो हम आलोक की ओर बढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा मस्तिष्क ये बंद ही रह जाता है। और इसको खोलने का एक साधन है ये ध्यान। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा आरंभ करना चाहूँगा। और ध्यान की क्या शक्ति है, क्या इसका महत्व है, ये बहुत विचारणीय विषय है। इसमें मुझे गांधी जी का उदाहरण याद आता है। आपने पढ़ी होगी गांधी जी की पुस्तक आत्मकथा जो है, सत्य के प्रयोग। उसमें उन्होंने कहा है, 2 अध्याय हैं, द पावर ऑफ प्रेयर और द वैल्यू ऑफ साइलेंस। ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण विषय जो है उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता है वो खुद भी अशांत रहता है और दूसरों को भी अशांत करता है, अपने वातावरण में अशांति फैलाता है, और इससे जो है पूरे समाज में, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये अशांति बनी रहती है। आपने देखा होगा, जिन लोगों का आध्यात्मिक मूल नहीं है या आध्यात्मिक कोई उनके पास ऊर्जा नहीं है, वे लोग जो हैं इस तरह से अशांति फैलाते हैं। क्योंकि आध्यात्मिक जो व्यक्ति होगा वो सभी प्राणियों में, पूरी सृष्टि में ईश्वर का अंश देखेगा, वो सभी में एकात्मकता देखेगा, वननेस, यूनिवर्सल वननेस देखेगा। तो वो कभी भी दूसरे को टॉर्चर करने की बात नहीं करेगा। वो प्रेम और शांति का संदेश जो है पूरे संसार में देगा। तो ये कहाँ से आया, ये सबक कहाँ से मिला, ये शक्ति कहाँ से आई? ये हमारे ध्यान से हमें मिलती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो ये हमें प्राप्त होती है, ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति, दिव्य ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है। तो इसमें साथ ही ध्यान तो बहुत ऊंचे स्तर की बात है। उससे पहले जो अभी यहाँ पे डॉक्टर मुकेश शर्मा जी ने गिनाए, यम नियम वगैरह, ये जो जितने स्टेप्स हैं, जितने सोपान हैं ध्यान तक पहुंचने के लिए, और उसके बाद समाधि की अवस्था आती है, तो पहले तो उन्हीं को विजित करना होगा, तब जाके जो है हम ध्यान की अवस्था में पहुंचते हैं। तो इसमें ध्यान की शक्ति क्या होती है? जब आप ध्यान लगाने लगते हैं तो आपके अंदर, जिसका भी आप ध्यान कर रहे होते हैं, उसकी ऊर्जा आपके अंदर समाहित होने लगती है, और आप स्वतः ही महसूस करेंगे कि स्वतः ही कार्य हो रहे हैं। आपकी टेलीपैथी की पावर जो है वो जागृत हो रही है, इंट्यूशन की पावर जागृत हो रही है, और जैसा आप सोचने लगते हैं वैसा वैसा होने भी लगता है। लेकिन ये बहुत आगे की अवस्था है। एक छोटा सा दृष्टांत देना चाहूंगा। अभी बात इसमें अहंकार की भी आई और कई बातों की यहाँ पे उल्लेख हुआ। तो उसमें एक उदाहरण है ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ का। ऋषि विश्वामित्र ने बहुत तपस्या की, बहुत ध्यान किया, और आप सबको मालूम है कि गायत्री मंत्र का जो उन्होंने आविष्कार किया एक तरह से और प्रयोग किया, उससे जो है दूसरा स्वर्ग रचने की कोशिश उन्होंने की थी। उनका उद्देश्य था कि वे ब्रह्मर्षि बनना चाहते थे,
लेकिन वो उन्हें सब जो है राजर्षि कहते थे, राजा ऋषि, यानी राजा ऋषि यानी क्षत्रिय ऋषि थे। तो वो चाहते थे कि वो ब्रह्म ऋषि बनते, सर्वोच्च उपाधि ब्रह्म ऋषि थी, तो वो सर्वोच्च उपाधि को प्राप्त करना चाहते थे। तो उन्होंने जो है इसके बारे में देवताओं से बात की, तो उन्होंने कहा कि एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें ब्रह्मर्षि बना सकता है, और वो कौन है? वो ऋषि वशिष्ठ है, जो खुद ब्रह्मर्षि हैं। जैसे पीएचडी जब दी जाती है तो पीएचडी की डिग्री, एक पीएचडी जो स्कॉलर है वही आपका वाइवा लेगा, वो आपको डॉक्टरेट देगा, वो आपको डॉक्टर कहेगा, तब आप डॉक्टरेट बनेंगे। तो वैसा ही वशिष्ठ को ये पावर थी कि वे जिसको कहेंगे वो ब्रह्मर्षि बनेगा। अब ये वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र को ये बात जो है समझ नहीं आ रही थी कि कैसे ये उपाधि ग्रहण करे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं वशिष्ठ को ही नहीं छोड़ूंगा। वो क्षत्रिय धर्म जाग गया, उन्होंने गंडासा उठाया और उसको मारने के लिए चल पड़े। ऋषि वशिष्ठ अपनी पत्नी के साथ चांदनी रात में बैठे थे अपने घर के बाहर अपने आंगन में, और वहां पर पत्नी उनसे पूछती है कि चांद देखो कितना सुंदर है, पूरा चांद है, ऐसे पूर्ण चंद्र जैसा कोई छोड़ दे तो वो सबसे सुंदर है इस धरती पर, सबसे प्रतिभाशाली है, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा कौन है? तो उन्होंने कहा ऋषि विश्वामित्र है, वो राजर्षि हैं, लेकिन वो अहंकार नहीं छोड़ रहे हैं। ये अहंकार छोड़ दें तो वो इससे ऊपर उठ सकते हैं। तो ये बात सुनकर जो है ऋषि विश्वामित्र गदगद हो गए और उनके हाथ से गंडासा छूट गया, और जैसे ही वो आंगन में उनके समक्ष आए और ऋषि वशिष्ठ ने एकदम से खड़े होकर उनको कहा आओ ब्रह्मर्षि, और वहां जो है उन्हें वो ब्रह्मर्षि की उपाधि दी गई। तो ये दोनों बातें मैंने इसमें समाहित की। एक तो ध्यान की शक्ति ने ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें पहचान लिया, उनके हृदय में क्या चल रहा था, वो क्या करने जा रहे थे, कोई कुकर्म करने जा रहे थे। और दूसरा विश्वामित्र जिसने अहंकार का त्याग किया और वो पदोन्नत हो गए, वो ब्रह्मर्षि के पद पर पहुंच गए। उसके बाद जो है वो सर्वोच्च पद जो है उन्हें मिला। तो ये ध्यान की शक्ति है और त्याग की शक्ति है, इन दोनों को साथ लेकर चलना है। ध्यान त्याग के बिना नहीं हो सकता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है एक ध्यान लगाने के लिए। अब थोड़ी सी बात करेंगे शाब्दिक दृष्टि से कि ध्यान होता क्या है। मैं एटिमोलॉजी से इसे ले रहा हूं। एटिमोलॉजी होती है द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, शब्द कहां से बन रहे हैं, शब्दों की व्युत्पत्ति। वैसे ही एक उदाहरण के लिए शब्द है, कोई पीएचडी थीसिस किसने लिखी और वो अपने गाइड के पास गया, इंग्लैंड की बात है, गाइड को चेक कर रहे थे और उन्होंने कहा नाइस, वेरी नाइस, 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 टिक करते गए। लास्ट पेज तक उन्होंने पढ़ा, बाद में कहा अरे भाई ये सब तो तुम्हारा इधर उधर का दिया हुआ मैटर है, ये पैच वर्क है, तुम्हारा अपना क्या कहना है, ये कोई थीसिस नहीं बना। तो फिर वो हैरान हो गया कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि नाइस नाइस नाइस, वो अंग्रेज था, वो नाइस नाइस बोल रहा था। तो उसने कहा डू यू नो द मीनिंग ऑफ नाइस, नाइस का मीनिंग मालूम है? तो उसने कहा नाइस मीन्स गुड। कहते नो, नाइस मीन्स स्टूपिड, सिली। अगर आप एटिमोलॉजी देखें, शब्दों की व्युत्पत्ति देखें, आज से 1000 साल पहले नाइस का मीनिंग स्टूपिड था, सिली था। तो वो उसे कटाक्ष कर रहा था कि नाइस जो है वो स्टूपिड वर्क है, सिली वर्क है। तो कहने का अर्थ शब्दों की व्युत्पत्ति में जाना बहुत जरूरी है। आप शब्दों को समझें। एक समय में क्लेवर वर्ड का मीनिंग होता था वाइज, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, वाइज पर्सन को हम कहते थे, विवेकशील व्यक्ति को कहते थे क्लेवर है। आज क्लेवर का मीनिंग है चालाक, चतुर। तो ये जो है शब्द अपना अर्थ बदलते रहते हैं। तो शब्दों में न जाकर साइलेंस को समझें। दूसरी जो बात गांधी जी ने कही है अपनी आत्मकथा में, वो है द वैल्यू ऑफ साइलेंस, कि हम शब्दों में न जाए। शब्द हमें भ्रमित करते हैं क्योंकि एक शब्द के अर्थ कई होते हैं। शब्द हम कुछ कहते हैं, दूसरा कुछ अर्थ निकाल देता है। ये आईने भी क्रिएट करते हैं, विडम्बना क्रिएट कर देते हैं। एक शेर है, हमने दुआ लिखा उर्दू में, दुआ लिखा। अब आपके पास यहाँ ब्लैक बोर्ड नहीं है, मैं बताता। फिर दुआ में छोटे ऊ की बात तो जरा सीधा है आके ऊपर, तो वो ग बन जाता है, दगा बन जाता है।
तो मिस्टेक पंक्चुएशन हो गया। हमने दुआ लिखा वो दगा पढ़ते गए, हमने दुआ लिखा वो दगा पढ़ते गए, एक नुक्ते की वजह से हम महरम से मुजरिम हो, हम महरम से दोस्त, महरम होता है दोस्त, और महरम से मुजरिम हो गए, यानी जरा सा नुक्ता इधर हो गया, जरा सा शब्द गलत बोल दिया, उसका प्रभाव कुछ और पड़ जाएगा, या आपके शब्दों का जो एसोसिएशन है एक सेंटेंस में वो इधर उधर हो गया तो उसका प्रभाव कुछ और ही पड़ेगा। तो ये थी मनोयोग की बातें हैं, जो मनोयोग ध्यान लगेगा तो आप शब्दों को भी सही प्रयोग करेंगे। हरियाणवी से किसने पूछा कि हाँ हरियाणवी कोई है, तो वो हरियाणवी से किसने पूछा कि आपको हरियाणा देखना था, उसने कहा आगे देख, और आगे देख उसका अर्थ कुछ और ही निकल रहा है, वो बोलने का जो उसका अंदाज है वही थोड़ा जो है वो रस्टिक जैसा था, देहाती था, तो वैसे कहना ही चाहिए आप आइए कभी देखिए, तो नहीं उसने कहा आगे देख। तो इस तरह से ही जो है शब्दों का कुछ प्रभाव बन जाता है। तो कहने का एटिमोलॉजी और जो शब्दों का प्रयोग, डिक्शन का प्रयोग, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और ये सब ध्यान से आते हैं। आप अपने को शांत रखें। वर्ड है इंग्लिश में, लैटिन है, उसमें ओल्ड फ्रेंच में भी यूज होता था और दूसरी भाषाओं में भी प्रयोग होता है, लेकिन इसका मीनिंग होता है टू थिंक, सोचना, टू कंटेम्पलेट, चिंतन करना, मनन करना, टू डिवाइस और टू पॉन्डर, पॉन्डर भी सोचना होता है। तो ये चिंतन करना पहली अवस्था है। लेकिन अब क्या ये मेडिटेशन अपने आप में ये यहां से क्लियर होता है शब्द का अर्थ? ये मैं समझता हूं आजकल एक और वर्ड चला है ओवर थिंकिंग, वो नेगेटिविटी की ओर ले जाता है। तो थिंकिंग ठीक है, थिंकिंग अगर वो सकारात्मक है और अगर कंस्ट्रक्टिव रचनात्मक है तो वो ठीक है, लेकिन ओवर थिंक करने लगेंगे तो फिर आप अपना फिर लॉस करने लग जाते हैं, फिर आप विचारों में उलझ कर रह जाते हैं। तो शांति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए थोड़ा विचारों को भी नियंत्रित ढंग से जो है वो हैंडल करना होगा। तो ये भी एक बहुत जरूरी बात है। मैं एक और शब्द इसके लिए है टू रिफ्लेक्ट ऑन, कि हम सभी जो है कुछ ना कुछ अनुभव कर रहे होते हैं, अनुभव के बिना हम रह नहीं सकते हैं, चाहे वो किसी भी इंद्रिय से हम अनुभव कर रहे हैं, तो अनुभव कर रहे हैं तो हम रिफ्लेक्ट भी करेंगे, हम उसके प्रति अपना विचार उसके लिए प्रतिभाव भी रखते हैं, तो वो भी जो है हमारे विचार बनते हैं और विचारों से हम शून्य नहीं हो सकते हैं। तो विचारों को नियंत्रण करना बहुत जरूरी है किसी भी ध्यान की अवस्था में पहुंचने से पहले। तो ये मेडिटेट जो है ये चिंतन से बना है, मनन से बना है, लेकिन इसका जो आशय था वो था आत्मज्ञान की ओर ये इंगित करता है कि हम सोचें, हम मनन करें, चिंतन करें, किस बात पर? आत्म पर, अपने स्वयं पर, कि हमारे अंदर कितनी शक्तियां समाहित हैं, कितनी सन्निहित हैं, उनको समझें, उनको जागृत करें, और वो उनको जागृत करने का भी एक जरिया जो है वो ध्यान है। और यही ध्यान आज जैसे महात्मा बुद्ध हुए, जो नवम अवतार हुए हैं इस पूरे प्रकल्प में, तो ये अवतार जो है इनकी तरफ से जो है हमें मिली है ये ध्यान की एक पद्धति, और वो जो है पूरे विश्व में जो है अब अपनाई जा रही है, चाहे वो चीन है, चाहे जापान है। आज जापान सेंटर बन रहा है उस ध्यान पद्धति का, जबकि वो शुरू भारत से हुई है, वो है जैन पद्धति। जैन ध्यान जो है वो, जैन शब्द जो है वो ध्यान का ही बिगड़ा हुआ रूप है, उसी का विकृत रूप है, उसी से बना है शब्द जैन। तो जैन में जो है बड़े विस्तार में ये बताई गई है पद्धति। ये इसमें दो तरह के जैन हैं, एक है जैजन, जैजन जो है वो ध्यान लगाना, बैठकर मेडिटेशन करना, ध्यान में चले जाना, और सेंजन जो है, सेंजन है वो चलते फिरते ध्यान, कि आप मोशन में हैं, आप फिर भी ध्यान लगा रहे हैं, तो ये सेंजन पद्धति है। तो दोनों ही पद्धतियां उन्होंने रखी हैं कि जिसको जैसा फुर्सत मिले, जैसा समय मिले, वो ध्यान कर सकता है, ध्यान लगा सकता है। पर एक सूत्र जो है उन्होंने दिया है वो है माइंडफुलनेस का, कि मनोयोग का, कि आप प्रेजेंट मोमेंट पे अपना ध्यान केंद्रित करें। ना ज्यादा पास्ट के बारे में सोचना है, ना फ्यूचर के बारे में सोचना है, प्रेजेंट के बारे में सोचना है, और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है कि मेरी सांसें जो है किस तरह से चल रही हैं, और ये क्या
जो है इससे आपको अनुभूति हो रही है। सांस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो सांस कंट्रोल में आएगा और इससे बहुत विचार जो है अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं, बहुत से विचार, तो इससे भी आप नकारात्मकता से बच पाते हैं। तो ये श्वास पर ध्यान केंद्रित करना ये एक बहुत बड़ा सूत्र है बौद्ध ध्यान का। एक साथ में दूसरी और पद्धति आजकल चल रही है, वो है विपश्यना। विपश्यना में आजकल इंग्लिश में तो स्पेलिंग इसके बना दिए विपස්සना, VIPASSANA, पर ये है विपश्यना। इसमें उपसर्ग लगा है वी, विशेष, और पश्यना में धातु है पश्य। पश्य का अर्थ होता है देखना, देखना यानी ऑब्जर्व करना, कीनली ऑब्जर्व करना, विशेष रूप से ऑब्जर्व करना, उसको बोल गया विपश्यना। तो आप ध्यान से किसी बात पर अपनी दृष्टि डालते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, तो वो विपश्यना है, वो भी पद्धति है आजकल। लेकिन ये सब प्रैक्टिस की बातें हैं, तो प्रैक्टिस में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको सेल्फ अवेयरनेस की तरफ, जैसे कि पहले ही शेर में मैंने कहा था, सेल्फ डिस्कवरी की ओर, सेल्फ अवेयरनेस की ओर, आत्मज्ञान की ओर जो है मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। इसमें ज़ेन की बात जब चली, ध्यान की बात जो, तो उसके लिए एक छोटी सी दो पंक्तियां हैं। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं। दुनिया में हूं, ये स्थिति लाना बड़ा मुश्किल है। दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं हूं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। तो ये अवस्था जो है, ये त्याग की अवस्था है, इसी से शांति प्राप्त होगी और इसी से जो है हमारा ध्यान भी केंद्रित होगा। तो मैंने प्रैक्टिस में बात नहीं की, मैंने सिर्फ आपके एक वे ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो है एक थोड़ा सा ये कुछ दृष्टांत आपके सामने रखे हैं। आशा है आपको कुछ इसका अंश जो है